नमस्कार दोस्तों। आज जो किस्सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो कोई नॉर्मल कहानी नहीं है। ये 2008 का वो रियल इंसिडेंट है, जिसने सिर्फ एक रात के अंदर पूरी सोसाइटी को हिलाकर रख दिया था। और अगर आप इस वीडियो को अकेले बैठकर देख रहे हैं, तो अपने रिस्क पर देखिएगा। मेरा काम बताने का था, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। दरअसल ये बात है 2008 की, जब रंजीत अपनी बीवी रीना और अपने बेटे रमन के साथ किसी दूसरे शहर से नोएडा आया। नोएडा आकर उसने एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी में काफी महंगा फ्लैट लिया, क्योंकि रंजीत एक बिजनेसमैन था और हर बिजनेसमैन की तरह उसके भी शौक काफी लग्जरियस थे। फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहा। करीब 10 से 15 दिन सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन 10 से 15 दिन बाद रीना ने घर के अंदर एक अजीब सी स्मेल नोटिस की, जैसे कोई चीज सड़ रही हो, क्योंकि घर में सबसे ज्यादा समय वही बिताती थी। रंजीत सुबह ऑफिस चला जाता और रात को लौट कर आता तो थोड़ी बहुत देर में सो जाता। रमन सुबह कॉलेज और फिर आकर अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने निकल जाता। घर में अक्सर रीना अकेली ही होती थी। पहले उसने उस बात को इग्नोर कर दिया, सोचा शायद किसी चीज की होगी। लेकिन एक दिन उसके दिमाग में आया कि क्यों ना हॉल में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया जाए और चीजों को थोड़ा इधर उधर अपने अकॉर्डिंग अरेंज किया जाए। अगले दिन उसने रमन को कॉलेज जाने से रोका और दोनों मिलकर सामान शिफ्ट करने लगे। इसी बीच उन्होंने एक भारी अलमारी को भी हटाया, और जैसे ही अलमारी दीवार से अलग हुई, उन्होंने नोटिस किया दीवार का पेंट वो घर के बाकी हिस्सों जैसा नहीं था। रंग लगभग वही था, लेकिन टेक्सचर अलग, जैसे इसे बाद में किया गया हो। लेकिन उन्होंने इसे भी नॉर्मल समझकर इग्नोर कर दिया और अगले दिन पेंटर बुलाकर पूरी दीवार दोबारा पेंट करवा दी। उन्हें क्या पता था, यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उस दीवार के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जिसे जानने के बाद उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। उसी रात से रीना को महसूस होने लगा कि कोई उसे देख रहा है। कभी लगता उसके पीछे कोई खड़ा है, कभी लगता उसके बिल्कुल पास कोई बैठा है। लेकिन जब वो पलट कर देखती तो वहां कोई नहीं होता। उसने ये बात रंजीत को बताई, लेकिन रंजीत ने उसकी बातों को हल्के में ले लिया। दिन ब दिन वो एहसास बढ़ता गया। घर की हवा उसे भारी लगने लगी, जैसे उस घर में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा हो। फिर एक रात तीनों हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। अचानक एक बेहद गंदी और घनी बदबू पूरे कमरे में फैल गई, इतनी तेज कि कुछ पल के लिए सांस रुक जाए, जैसे कोई सड़ी हुई चीज उनके बिल्कुल पास रख दी गई हो। उन्होंने पूरा घर चेक किया, कहीं कोई मरा हुआ जानवर तो नहीं, कोई खराब खाना तो नहीं, बालकनी, किचन, स्टोर, लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिरकार रूम फ्रेशनर, अगरबत्ती और जैसे तैसे वो रात काट ली गई। लेकिन असली डर अगली सुबह उनका इंतजार कर रहा था। रीना रमन को उठाने के लिए उसके कमरे में जाती है, तो रमन नहीं उठा। उसे खूब हिलाया, पर कोई जवाब नहीं। रीना की आवाज सुनकर रंजीत भी कमरे में आ गया। रमन बिल्कुल सीधा पड़ा था, जैसे सांस ही नहीं ले रहा हो। और जैसे ही रंजीत ने उसे गोद में उठाया, रमन ने अचानक एक लंबी सांस ली और आंखें खोल दी। कमरे में सन्नाटा छा गया। रीना और रंजीत दोनों ने एक चैन की सांस ली और रमन को चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहां जाकर सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी और पढ़ाई का प्रेशर होगा, ये बोलकर उसको कुछ दिन स्ट्रेस ना लेने को कहा। लेकिन मामला कुछ और था। उस रात करीब 2 बजे जब रीना पानी पीने के लिए उठी, तो किसी काम से वो अपने कमरे से बाहर आई। और बाहर आकर उसने देखा कि रमन उस दीवार के सामने जाकर खड़ा था, जिसे हाल ही में उन्होंने पेंट किया गया था। वो बस उस दीवार को घूर रहा था, ना कोई हरकत, ना कोई पलक झपकना, जैसे
वो उस दीवार से बात कर रहा हो। रीना ने उसे आवाज दी, रमन, पर कोई जवाब नहीं। रीना ने 2 से 3 बार और आवाज दी, पर अभी भी रमन की तरफ से कोई सिंगल मोमेंट नहीं था। तभी अंदर से रंजीत निकल कर आया। वो उसके पास गया और उसका हाथ पकड़कर जोर से उसे हिलाते हुए उसका नाम लिया। तब रमन ने धीरे से कहा, पापा, मुझे वो बुला रही है। ये सुनकर रंजीत और रीना दोनों के होश उड़ गए और दोनों बुरी तरह डर चुके था। इससे पहले कि रंजीत या रीना कुछ बोल पाते, रमन ने कहा, क्यों ना हम इसे बाहर निकाल दें? रंजीत ने पूछा। किससे? रमन ने दीवार की तरफ इशारा किया और बोला, वो लड़की, वो अंदर है पापा। वो बहुत देर से रो रही है और मुझे बुला रही है। अब रंजीत क्लियर हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने रमन को जैसे तैसे शांत किया और अगली सुबह सबसे पहले रंजीत ने एक ज्योतिषी को बुलाया। उसको सब कुछ डिटेल में बताया गया, तो उनके भी कुछ समझ नहीं आया। फिर उन्होंने फैसला किया कि दीवार को तोड़कर देखते हैं। रंजीत से बोला, तुम एक मिस्त्री या इलेक्ट्रिशियंस को बुलाओ। रंजीत ने बुला लिया, लेकिन जैसे ही उस मिस्त्री ने दीवार को तोड़ने के लिए उसने ड्रिल करना शुरू किया, तो एकदम दीवार में से खून की पिचकारी निकली। ये देखकर सबकी आंख फटी की फटी रह गई। और जब दीवार को पूरी तरह से तोड़ गया, तो उसके अंदर से एक लाश निकली, जो पूरी तरह से गल चुकी थी, इतनी कि उसकी पहचान भी नहीं की जा सकती थी। ये देखकर रंजीत ने पुलिस को बुलाया। जब पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की, तो पता चला लाश 2 से 3 महीने पुरानी थी और जब उसे दीवार में बंद किया गया था, वो जिंदा थी। उसकी मौत दम घुटने से हुई थी। ये सब सुनकर रंजीत ने उस फ्लैट में दोबारा कदम नहीं रखा और उसी दिन से उस घर को छोड़कर चला गया और पुलिस ने फ्लैट सील कर दिया। लेकिन आज भी एक सवाल बाकी है। रमन को कैसे पता चला कि दीवार के अंदर कोई है? अगर वो लड़की रो रही थी, तो क्या उसकी आवाज सिर्फ रमन को सुनाई दे रही थी? और वो लड़की थी कौन? हो सकता है हम इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी लेकर आए, जिसमें इन सभी सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसका दूसरा पार्ट जल्दी से जल्दी लाया जाइए, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।